देखिए यहाँ पर अगला चैप्टर हमारा क्या है, विद्युत। तो विद्युत में हम उन चीज़ों को देखेंगे जो हमारे सिलेबस में हैं, यानी मुख्य मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, मुख्य मुख्य सूत्रों को देखेंगे। तो देखिए हमारा पहला जो मुख्य बिंदु है वो देखते हैं, यदि किसी चालक में टी समय में, यदि किसी चालक में टी समय में क्यू आवेश प्रभावित हो तो चालक में विद्युत धारा क्या होगी। यानी विद्युत विद्युत जो धारा होती है उसको हम आई से लिखते हैं। यानी इससे हमारा क्या सूत्र बन गया कि आई बराबर क्यू अपान टी हो जाएगा। यानी कि किसी चालक में टी समय में, यानी कि किसी चालक में टी समय में जो विद्युत आवेश प्रभावित हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा। इसका सूत्र इस प्रकार बनेगा, या हम लिख सकते हैं क्यू बराबर आई टी लिख सकते हैं। क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, आई टी लिख सकते हैं। अतः जो आवेश होता है, यानी आवेश यानी क्यू बराबर जो आवेश होता है वो धारा आई गुणे समय टी ये होता है। और विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, तो चलिए देखते हैं। विद्युत धारा का एसआई पद्धति में, अगर एसआई पद्धति में मात्रक देखा जाए तो एम्पियर होता है। और यदि टी बराबर 1 सेकंड तथा क्यू बराबर 1 कूलाम हो, यानी जो समय हो 1 सेकंड हो और क्यू यानी आवेश विद्युत आवेश 1 कूलाम हो, तो विद्युत धारा आई क्या हो जाएगी, यानी 1 सेकंड में प्रभावित आवेश 1 कूलाम प्रभावित आवेश हो रहा है तो उसी को हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा कहेंगे। यानी आई का जो हमारा मात्रक हो जाएगा वो एम्पियर में हो जाएगा। यानी इसको क्या लिख सकते हैं, कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं इसका मात्रक। लेकिन कूलाम पर सेकंड हम ना लिखकर इसको एम्पियर में लिखते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट है कि विद्युत धारा के छोटे मात्रक मिली एम्पियर, यानी जो उसके छोटे मात्रक होते हैं, उसके छोटे छोटे मात्रक होते हैं वो मिली एम्पियर में होते हैं, यानी एम ए यानी मिली एम्पियर, तथा माइक्रो एम्पियर में भी हम लिख सकते हैं, यानी यू ए में भी लिख सकते हैं। और चाहे हम उसको लिख दें कि एक एम ए यानी 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ होता है, एम्पियर होता है। अगर हमारा जो आवेश है, यानी कि जो हमारा आवेश है वो तो कूलाम में दिया रहेगा, लेकिन जो धारा होगी वो एम्पियर में ना देकर वो दे देगा कि मिली एम्पियर देगा। तो उसको हमें चेंज करना रहेगा कि एम्पियर में चेंज करना रहेगा। तो हम इस प्रकार चेंज करेंगे कि 1 मिली एम्पियर बराबर 10⁻³ एम्पियर हो जाएगा, तथा 1 UA बराबर यानी माइक्रो एम्पियर बराबर 10⁻⁻6 एम्पियर हो जाएगा। और उसके बाद आता है कि एम्पियर तथा कूलाम में संबंध, एम्पियर आई और कूलाम क्यू में संबंध ज्ञात कीजिए। यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा और 1 सेकंड तक प्रभावित हो, यानी 1 सेकंड तक प्रभावित हो 1 एम्पियर की धारा किसी चालक में, यदि किसी चालक में 1 एम्पियर धारा 1 सेकंड तक प्रभावित हो तो चालक से होकर प्रभावित आवेश की मात्रा 1 कूलाम होगा। इसी प्रकार इससे हमारा यह मिल रहा है कि यदि किसी चालक में 1 एम्पियर की धारा प्रभावित हो तो एम्पियर की धारा यानी एम्पियर है तो आई का मान हमारा हो जाएगा 1 एम्पियर हो जाएगा। और 1 सेकंड तक प्रभावित हो रही है तो हमारा समय कितना हो जाएगा, यानी टी बराबर 1 सेकंड हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है प्रभावित चालक से होकर प्रभावित आवेश ज्ञात कीजिए। तो प्रभावित आवेश यानी क्यू बराबर हमारा क्या है, आई इंटू टी है। तो आई का मान रखेंगे हम 1 और टी का मान रखेंगे 1 सेकंड। तो यानी क्यू का मान हमारा क्या हो जाएगा, 1 कूलाम हो जाएगा। यही हमारा कह रहा है कि 1 कूलाम होगा। इसी प्रकार यहाँ पर देख सकते हैं कि आगे सोल्व भी किया गया है कि 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड। और 1 एम्पियर भी चाहे हम लिख सकते हैं 1 एम्पियर बराबर 1 कूलाम गुणे 1 कूलाम बराबर 1 एम्पियर गुणे 1 सेकंड होता है। तो यहाँ से 1 एम्पियर बराबर हम लिख सकते हैं कि कूलाम प्रति सेकंड भी लिख सकते हैं। यानी जो हमारा सूत्र होता है कि आई बराबर क्यू अपान टी होता है, क्यू अपान टी होता है। और क्यू का यानी आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। और समय का मात्रक क्या होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। तो यहाँ से क्या हमारा बन गया, जो धारा होती है यानी 1 एम्पियर ये विद्युत धारा है, तो विद्युत धारा का जो मात्रा बनेगा वो हो जाएगा हमारा कूलाम प्रति सेकंड हो जाएगा। वही इस सूत्र में बताया गया है। उसके बाद कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर आवेश ई होता
है, यानी कि इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश हो वो ई हो तो जिसका मान 1.6 की 6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम है। यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो ई हो, यानी जो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है वो ई हो, तब उसका मान क्या रखेंगे 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम रखेंगे। इसे मूल आवेश फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी? तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, हम किससे प्रदर्शित करेंगे इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो n से प्रदर्शित करेंगे। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा? एक कूलाम अपान एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या। यह लिख सकते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश जो होगा, यानी अभी क्वेश्चन में हमारा बताया गया कि एक इलेक्ट्रॉन में आवेश ई हो तो उसका मान कितना रखेंगे? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम रखेंगे। तो यहाँ पर उसका मान रख दिया गया है 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलाम। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6.25 गुणे 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। उसके बाद यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यों कूलाम आवेश होता है, यहाँ पर काटा गया है, ये देखिए, सॉरी ये काटा गया है। यदि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक क्यों कूलाम आवेश हो तो उसके द्वारा गति करने में किया गया कार्य W, यानी जो कार्य होता है उसको W से प्रदर्शित करते हैं। यानी W का मात्रा क्या होता है? जूल होता है, यानी जूल होता है। तो इन बिंदुओं के बीच जो विभवांतर होगा वो कितना होगा? इसका सूत्र बन जाएगा विभवांतर V बराबर, यानी विभवांतर V बराबर क्या बनेगा? W, यानी कार्य को किससे लिखते हैं? W से प्रदर्शित करते हैं। और प्रभावित आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। अभी हमने पीछे देखा कि विद्युत यानी प्रभावित आवेश को किससे लिखते हैं? क्यू से लिखते हैं। तो इसका सूत्र क्या बन जाएगा? विभवांतर V बराबर कार्य यानी W अपन क्यू, यानी विद्युत आवेश या प्रभावित आवेश। उसके बाद नेक्स्ट है कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी, यानी सूत्र से हम देखते हैं कि एक वोल्ट की परिभाषा क्या होगी। तो W बराबर V बराबर W अपन क्यू में यदि 1 जूल तथा क्यू बराबर 1 कूलाम रखें तो V बराबर 1 जूल प्रति कूलाम या 1 वोल्ट होगा। इसके संबंध में हम कुछ सूत्र देखते हैं, क्या कुछ मेन पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। 1 मिली वोल्ट बराबर 10 की घात माइनस 3 वोल्ट होता है। 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की घात माइनस 6 वोल्ट होता है। 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट होता है। और 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की घात 6 वोल्ट होता है। यानी क्या क्या है कि 10, यानी 1 वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट है, और 1 माइक्रो वोल्ट बराबर 10 की घात 6 वोल्ट है, और 1 किलो वोल्ट बराबर 10 की घात 3 वोल्ट है, और 1 मेगा वोल्ट बराबर 10 की घात 6 वोल्ट है। किसी चालक में आई धारा प्रभावित होती तथा उसके सिरों के बीच विभवांतर भी हो तो चालक का प्रतिरोध, यानी जो चालक का प्रतिरोध होता है उसको हम आर से लिखते हैं। तो चालक का प्रतिरोध आर बराबर क्या हो जाएगा? विभवांतर भी बराबर आई। यानी कि इस सूत्र से अगर हम याद करना चाहें उसका जो मेन परिभाषा होती है, तो यानी किसी चालक में प्रभावित धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर को विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, चालक का प्रतिरोध कहते हैं। यहाँ से आ जाएगा प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? यानी आर, यानी प्रतिरोध का मात्रक बराबर भी का मात्रक। तो वोल्ट का मात्रक क्या होता है? तो वोल्ट का यानी भी का विभवांतर का मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। और आई का मात्रक यानी धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। और यहाँ पर देखिए दिया भी गया है कि भी यानी विभवांतर का मात्रक वोल्ट और आई का मात्रक एम्पियर। तो इन दोनों को हम वोल्ट प्रति एम्पियर न लिखकर हम इसको क्या लिख देते हैं? ओम लिख देते हैं। ओम को सिंबल इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। यदि भी बराबर यानी विभवांतर 1 वोल्ट हो और आई यानी विद्युत धारा 1 एम्पियर हो तो आर बराबर 1/1, यानी आर बराबर भी अपान आई। तो भी का मान हमारा कितना है? भी का मान कितना है? तो भी का मान हमारा है कि 1 है, और आई का मान क्या है? 1 है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? वोल्ट प्रति एम्पियर ना लिखकर हम क्या लिख दिए हैं? इस प्रकार से सिंबलाइज किया है, यानी ओम लिखे हैं।
चाहे हम इसको ओम लिखें चाहे इस प्रकार से सिंबल बना दें, दोनों एक ही होगा। यदि किसी तार की लंबाई L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो तो उसका प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी यदि किसी तार की लंबाई, जो किसी तार की लंबाई है वो L हो तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A हो, जो इसके काट का क्षेत्रफल है, इसकी मोटाई और लंबाई, उसका क्षेत्रफल क्या हो, इसकी मोटाई और चौड़ाई A हो तथा उसका जो क्षेत्रफल निकाला गया, मोटाई और चौड़ाई का क्षेत्रफल निकाला गया, तो उसका प्रतिरोध यानी उसका प्रतिरोध हमें R बताना है। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज पे देखते हैं। यहाँ पर सवाल नहीं बताया गया है, यहाँ पर कुछ सूत्र, महत्वपूर्ण सूत्र बताया गया है। यानी जो R विद्युत प्रतिरोध होता है वो अनुक्रमणानुपाती L/A होता है, अथवा हम R बराबर जो हमारा ये जो हमारा अनुकर्मा अनुपाती है, जब इसका सिंबल हटाएंगे यहाँ से तो यहाँ पर एक पी के आकार का यहाँ कुछ बड़ा सा यहाँ पर एक पी के आकार का आ जाएगा, जिसको हम क्या कहेंगे, रो कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, रो कहेंगे। तो आर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, रो, आर बराबर क्या हो जाएगा, रो इंटू L/A हो जाएगा। ये हमारा सूत्र हो जाएगा। उसके बाद अगला है कि किस प्रकार से संयोजन होगा। एक तो हमारा श्रेणी क्रम में संयोजन होगा, दूसरा समांतर क्रम में संयोजन होगा, तीसरा मिश्रित संयोजन में होगा। उसके बाद हम पहला चलिए देखते हैं। जब श्रेणी क्रम में संयोजन होगा यानी सीरीज कॉम्बिनेशन होगा, तब कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से चित्र बनाएंगे, चाहे हम इसको इस प्रकार से चित्र ना बनाकर हम इस प्रकार भी चित्र बना सकते हैं, कुछ इस प्रकार से चित्र बना सकते हैं। या ये हमारा हो जाएगा R1, ये R2 हो जाएगा। ये R1 जो है ये विद्युत प्रतिरोध है, ये R2 क्या है, विद्युत प्रतिरोध है, ये R3 क्या है, विद्युत प्रतिरोध। यहाँ पर कुछ मान दिया जाएगा, जैसे 1 दिया जाएगा, 2 ओम दिया जाएगा, 3 ओम दिया जाएगा। उसी प्रकार यहाँ वोल्ट का मान भी दिया जाएगा, तो वहाँ से हम विद्युत यानी वोल्ट विभवांतर का मान भी निकाल सकते हैं। और यहाँ पर हम जो कुल प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध होगा उसको भी निकाल सकते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये एक सीरीज में चलेगी, ये क्या चलेगी, एक सीरीज में चलेगी, ये ध्यान दीजिएगा। श्रेणी क्रम में संयोजन प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। उसके बाद समांतर क्रम में जब संयोजन होगा तो जो समांतर रेखाएं होती है मैथ में, तो कुछ इस प्रकार से होती हैं, कुछ इस प्रकार से होती हैं। उसी तरह ये जो प्रतिरोध है, विद्युत प्रतिरोध है, वो समांतर क्रम में संयोजन हो रहा है। तो पहले हम इसको, इसका और इसका कुछ सूत्र इस सूत्र द्वारा हम हल करेंगे। देखिए यहाँ पर सूत्र भी दिया गया है कि 1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये सूत्र है समांतर क्रम का संयोजन का। तो ये इस सूत्र द्वारा हम हल करेंगे जो समांतर क्रम में रहेगा। तो देखिए यहाँ पर ये R1 R2 R3 ये समांतर क्रम में है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, यहाँ पर चित्र कुछ इस प्रकार से हमारा बन जाएगा। जो वोल्ट होगा यहाँ आ जाएगा और ये प्लस माइनस। ध्यान दीजिएगा जो विद्युत धारा होती है यानी विद्युत धारा जो आई होती है वो हमेशा प्लस की तरफ से ही निकलती है, फिर इधर से ऐसे हुए आती है। ये हमारा हो गया समांतर क्रम में संयोजन प्रतिरोध हो गया। उसका सूत्र क्या है, 1/R इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अतः समांतर क्रम में जोड़े गए प्रतिरोधों को तुल्य प्रतिरोध यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध उसको किससे लिखते हैं, R से लिखते हैं। ये जो हमारा है ये तुल्य प्रतिरोध है, ये जो हमारा है तुल्य प्रतिरोध है का व्युत्क्रम क्रम उनके प्रतिरोधों के व्युत्क्रम क्रमानुपाती योग के बराबर होता है। यानी जो हमारा तुल्य प्रतिरोध है या इसे ये तुल्य प्रतिरोध है तो इसका व्युत्क्रम क्या होगा, 1/R होगा। उसी प्रकार इन सभी का प्रतिरोधों का व्युत्क्रम इन सभी योगों के प्रतिरोध यानी तुल्य प्रतिरोध के बराबर होता है, इन सभी तुल्य प्रतिरोधों के बराबर होता है। उसके बाद आता है विद्युत ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा यानी W बराबर क्या हो जाएगा, V इंटू आई इंटू टी हो जाएगा। यानी V गुणे यानी क्या हो जाएगा, V बराबर W बराबर V गुणे आई गुणे टी हो जाएगा। जो हमारा V क्या है, विद्युत ऊर्जा है, ये क्या है हमारा विद्युत ऊर्जा है। और हमारा जो V है वो क्या है, विभवांतर है, वो हमारा क्या है विभवांतर है। और जो हमारा क्या है
ये क्या है, विद्युत धारा है, और टी क्या हमारा समय है, यानी समय है, यानी विद्युत ऊर्जा बराबर क्या होगा, विभवांतर गुणे धारा गुणे समय हो जाएगा। यहाँ से हम लिख सकते हैं क्या कि V बराबर आई आर, या लिख सकते हैं W बराबर आई स्क्वायर आर टी हो जाएगा। तो विद्युत ऊर्जा बराबर वी आई टी बराबर आई स्क्वायर आर टी बराबर वी स्क्वायर आर टी जूल होगा। विद्युत ऊर्जा का एसआई जो मात्रक होता है वो जूल होता है, याद रखिएगा, जो विद्युत ऊर्जा का एसआई मात्रक है वो जूल होगा। चालक में उत्पन्न ऊष्मा की गणना, तो एक कैलोरी बराबर, जो एक कैलोरी का मात्रक होता है, जो उसका मान होता है 4.2 जूल होता है, अथवा एक जूल बराबर, यानी अभी तक हमारा एक कैलोरी बराबर 4.2 जूल था, तो एक जूल बराबर 1/4.2 जूल होगा, ये लगभग में मान दिया गया है। तो H बराबर भी आई इंटू टी जूल बराबर भी इंटू आई इंटू टी बटे 4.2 कैलोरी हो जाएगा, अथवा H बराबर आई स्क्वायर आर इंटू टी जूल बराबर आई स्क्वायर इंटू आर टी कैलोरी अपान 4.2, अथवा H बराबर भी स्क्वायर अपान आर इंटू टी जूल बराबर भी स्क्वायर अपान 4.2 गुणे आर इंटू टी कैलोरी हो जाएगा। इसके बाद जूल की ऊष्मीय प्रभाव का नियम, जो जूल की ऊष्मीय प्रभाव का नियम हो क्या है कि H बराबर आई स्क्वायर आर टी अपान जे, यानी जूल, जहाँ जे जो हमारा है वो ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है, यानी जो हमारा जे है वो क्या है, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक है। यदि किसी विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध 1200 एम्पियर हो, सॉरी यहाँ एम्पियर नहीं है, ओम है, तो यह बल्ब 220 वाट स्रोत से कितनी विद्युत धारा लेगा। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा कि यदि किसी विद्युत हीटर की कुंडली का प्रतिरोध 100 ओम हो तो वह विद्युत हीटर 220 वाट 220 वोल्ट स्रोत से कितनी धारा लेगा। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया क्या गया है कि जो विभवांतर है वो कितना है, 220 वोल्ट है, और आर यानी प्रतिरोध कितना है, 1200 ओम है। तो ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है कि किसी चालक में प्रभावित धारा दोनों बीच के विभवांतरों के प्रतिरोध के बराबर होता है। तो यहाँ से I बराबर क्या हो जाएगा, V अपान आर हो जाएगा। तो V यानी विभवांतर हमारा कितना दिया हुआ है, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और प्रतिरोध हमारा कितना दिया हुआ है, 1200 ओम दिया हुआ है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.18 एम्पियर धारा। और दूसरा क्वेश्चन में हमारा दिया क्या गया है, जो विभवांतर है 220 वोल्ट है, और R यानी प्रतिरोध, उसके बाद प्रतिरोध कितना दिया हुआ है, 100 ओम दिया हुआ है। ओम के नेम से हम क्या लिखेंगे कि V अपान आई बराबर, यानी R बराबर V अपान आई हो जाएगा, या लिख सकते हैं I बराबर V अपान आर हो जाएगा, या तो उसके सूत्र से हम क्या लिखेंगे, सबका मान रखेंगे, तो हमारा जो विद्युत धारा होगी वो 2.2 एम्पियर आ जाएगी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा दिया है कि किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड, अब यहाँ ध्यान दीजिए प्रति सेकंड कह रहा है, यानी जो हमारा समय होगा वो टी का मान क्या हो जाएगा, 1 सेकंड हो जाएगा, और 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। प्रतिरोधक के सिरों का पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो जो H का मान है, यानी जो प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर हमें ज्ञात करना है, विभवांतर ज्ञात करना है, और जो हमारा H का मान है वो क्या है, 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न करती है, जो ऊष्मा होती है वो 100 जूल है, और प्रतिरोध हमारा क्या है, 4 ओम है, और समय क्या है, टी सेकंड, यानी 1 सेकंड है। तो हम जानते हैं कि H बराबर आई स्क्वायर इंटू आर इंटू टी होता है। तो यहाँ से हमें क्या निकालना है, आई का मान नहीं पता हुआ है, तो हम यहाँ से आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई स्क्वायर बराबर H अपान आर इंटू टी हो जाएगा। तो अथवा आई बराबर, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो यहाँ पर सबका मान रखेंगे तो हो जाएगा 5 एम्पियर धारा आ जाएगी। और क्या कह रहा है कि विभवांतर ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम विभवांतर ज्ञात करते हैं कि प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर, जो उसके सिरों पर विभवांतर होगा, तो हमारा सूत्र क्या है, विभवांतर भी बराबर आई अपन आर होता है, सॉरी आई इंटू आर होता है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो हमारा आई का मान है विद्युत धारा, वो अभी हम निकाले कितना, 5 ओम निकाले हैं,
और विद्युत धारा एम्पियर होता है, उसका मात्रा सॉरी एम्पियर होता है। तो हमने क्या निकाला, 5 एम्पियर निकाला इंटू 4 ओम, तो 5 चौक 20, 20 वोल्ट हो जाएगा। जो विद्युत विभवांतर होगा वो 20 वोल्ट हो जाएगा। तो विद्युत चैप्टर में हमने महत्वपूर्ण बिंदुओं एवं महत्वपूर्ण सूत्रों को क्लियर किया। आज के लिए इतना ही।